हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। बिहार के हर ब्लॉक के लिए एक न्यू वैकेंसी आई है। बेसिकली जीविका के पदों पे आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसमें बहुत ही अच्छा आपको वेतन भी दी जाएगी गवर्नमेंट के तरफ से। और ये जो जॉब है वो परमानेंट सरकारी जॉब होने वाला है आपका। इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं होगा और ब्लॉक लेवल पे ये भर्ती आपको की जाएगी। इसमें क्या पात्रता मांगा जा रहा है, एलिजिबिलिटी क्या है। बेसिकली 7 पदों पे वैकेंसी आई है और बिहार के बच्चों में बहुत ही ज़्यादा उत्साह दिख रहा है इसको लेकर। देन उसके बाद जो 7 पोस्ट हैं, उन कौन से पोस्ट के लिए कितना एलिजिबिलिटी चाहिए और उसको आवेदन कैसे करेंगे। सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट तक दिखाने वाला हूं कि आप आवेदन कैसे करेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्या करना है कि आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको जीविका सर्च मारना है। ठीक है, जैसे ही आप जीविका सर्च मारोगे देन उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, कि इंटर और ग्रेजुएट लेवल पे वैकेंसी आया है जो कि बिहार जीविका रिक्रूटमेंट 2025 यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, टोटल अगर हम पोस्ट का बात करें कि कितने पदों पे बहाली आया है तो 2747 पद पे आपका वैकेंसी निकला है। ऑनलाइन मोड है और लास्ट डेट इसका 18 अगस्त 2025 है। आप 18 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकते हैं इसमें। ठीक है, और इसके बाद ये ब्लॉक लेवल का वैकेंसी है। आप अपने ब्लॉक में जीविका विभाग में आप काम कर सकते हैं और ये आपका जो जॉब होने वाला है वो आपका परमानेंट होगा और 60 सालों के लिए आपका होगा। ठीक है, यहाँ पे 7 पोस्ट दी गई है। एक ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर का है, देन उसके बाद में लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट का है, उसके बाद में यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर का जॉब है, देन उसके बाद अकाउंटेंट का जॉब है, उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का जॉब है, देन उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर का जॉब है, उसके बाद ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का जॉब होने वाला है। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर है उसके लिए आप ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तो आपका ये फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। देन उसके बाद यहाँ पे लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए आपको कृषि में यानी कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आपका पीजी होना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पे एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए बोला जा रहा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक अगर किए हैं तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं यहाँ पे। देन उसके बाद अकाउंटेंट का जो जॉब होने वाला है उसमें आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट से स्नातक होना चाहिए, यानी कॉमर्स स्ट्रीम से स्नातक किए हैं तो आप अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए किसी भी विषय में स्नातक हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान है तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए पुरुष के लिए स्नातक और महिला के लिए इंटरमीडिएट यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए या तो बीटेक है, सीएस आईटी, बीसीए, बीएससी आईटी अगर किए हैं तो आप ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास इसमें फॉर्म फिलअप करने का। चलिए हम लोग आपको गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देन उसके बाद में हम लोग इसी वीडियो में फॉर्म फिलअप करके बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। बहुत से सारे मेरे दोस्त हैं जो वीडियो तो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करता है। आपका एक लाइक बहुत ही हमें मोटिवेट करता है और आपको एक लाइक से कुछ आपका बिगड़ नहीं जाएगा। सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि एक लाइक जरूर कर दीजिए हमारे लिए। और ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार सरकार के तरफ से ये नोटिस भेजा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो जीविका के लिए जो है जीविका विभाग से ये वैकेंसी निकली हुई है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो यहाँ पे दिया गया है
उसमें आप बैकलॉग के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि कितने वैकेंसी है। यहाँ पे बीसी के लिए एक है, ईबीसी के लिए एक है। आप ऐसे ही चार्ट को खुद से आप देखकर समझ सकते हो। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए जो सैलरी होगा वो 36,101 रुपया आपको वेतन के तौर पे दी जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे लाइवहुड स्पेशलिस्ट के लिए 32,458 रुपया आपको वेतन के तौर पे दिया जाएगा, जो कि बहुत ही एक अच्छा खासा रकम है। ठीक है, और इसके लिए आपको पीजी डिग्री इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होना चाहिए। और इसके लिए आपको प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए यहाँ पे ग्रेजुएट एनी स्ट्रीम में होना चाहिए। देन उसके बाद नीचे आए तो एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए आपको 22,662 रुपया दिया जाएगा वेतन के तौर पे। और इसका एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएट होना चाहिए एनी स्ट्रीम में, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट होना चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए यहाँ पे आपको कॉमर्स होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री इन कॉमर्स में होना चाहिए। तो आप इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे इजिबिलिटी बताया गया है, ग्रेजुएट होना चाहिए इनी एनी स्ट्रीम में। देन उसके बाद में क्या है कि आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर टाइपिंग और बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का जो आपका टाइपिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग, वो आना चाहिए। तो आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पे इजिबिलिटी दिया गया है कि फ्रेश ग्रेजुएट होना चाहिए, मेल के लिए है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए इंटरमीडिएट रखा गया है एनी स्ट्रीम में। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट में आप अगर फीमेल कैंडिडेट है, 12th पास है, तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव के लिए यहाँ पे रखा गया है, अगर आप बीटेक है या बीसीए किए हुए हैं, ठीक है, या सीएस आईटी से है, ठीक है, तो इसमें आवेदन आप दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल साइट है, इस पे हम लोग आ गए हैं। आपको क्या करना है कि यहाँ पे कैरियर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल कर आएगा। ठीक है, 18 तारीख 8वां महीना 2025 यहाँ पे क्लोजिंग डेट दिख रहा होगा। इसके जो सामने यहाँ पे प्लस की आइकन है, इस पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन, देन उसके बाद में क्लिक फॉर यूजर लॉगिन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो क्लिक फॉर यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो क्लिक फॉर यूजर लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं, देन उसके बाद में लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, कुछ सेकंड वेट करना है क्योंकि लोडिंग होगा पेज। देन उसके बाद में एक इंस्ट्रक्शन खुल कर आएगा, इसको रीड कर लेना है, उसके बाद क्लोज कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे कंसेंट आएगा, उसको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो खुल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम टाइप करना है। मैं डेमो के लिए ABC कुछ भी यहाँ पे टाइप कर ले रहा हूँ। देन उसके बाद में यहाँ पे आप कैंडिडेट का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम फिल कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि हैव यू एवर चेंज नेम, बोल रहा है कि कभी आपने नाम को चेंज किया है। सो अगर आपने किया है तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है। सो आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या करना है कि जेंडर पूछ बोला जा रहा है। सो जेंडर यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है। देन उसके बाद कंफर्म मोबाइल नंबर यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी आपको फिल करना है। उसके बाद कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद में यहाँ पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, और जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद में यहाँ पे एक कैप्चा आएगा, इस कैप्चा को फिल करके सबमिट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हो, देन उसके बाद में यहाँ पे बोला जाएगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर ईमेल आईडी। और ईमेल आईडी पे आपके ओटीपी यहाँ पे जाएगा। देन उसके बाद में क्या करना है कि आपको यहाँ पे ओटीपी को फिल कर लेना है। उसके बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। ठीक है, और जैसे ही आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करते हो, उसके बाद में यहाँ पे ओटीपी सक्सेसफुली आपका वेरीफाई हो जाएगा, ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे, उसके बाद में यहाँ पे एक डिक्लेरेशन आएगा, इसको आई एग्री पे क्लिक कर लेना है।
उसके बाद इस कैप्चा को फिल कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे री वेरीफाई पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे ही री वेरीफाई पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन फिलअप किए थे वो यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो भी रजिस्ट्रेशन में फिलअप किया है वो सही है या गलत है। देन उसके बाद इस सब टिक बॉक्स पे टिक करके उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे देन उसके बाद यहाँ पे एक मैसेज आएगा अलर्ट का, वो ओके पे क्लिक करना है यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही है तो। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे देन उसके बाद में क्या होगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसको क्लोज कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है। और जैसे ही आप पोस्ट सिलेक्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे योर सिलेक्शन 0 अभी शो हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है कि क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पोस्ट पे क्लिक करना है। कुछ जो डिटेल है वो रजिस्ट्रेशन से आपको फेच हो जाएगा। यहाँ पे आपको मैरिड स्टेटस सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे फादर का नाम यहाँ पे फिल करना है, मदर नेम यहाँ फिल करनी है। देन उसके बाद में आपको क्या करना है कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी फेच हो जाएगा रजिस्ट्रेशन से। उसके बाद में यहाँ पे कैटेगरी दिया जाएगा, पोस्ट कैटेगरी यहाँ पे ब्लॉक लेवल ही रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे पोस्ट का नाम आपको सिलेक्ट करना है। आपको ध्यान रहे कि पोस्ट का नाम अपने एजुकेशन के हिसाब से सिलेक्ट करना है और अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप नोटिफिकेशन एक बार फिर से देख सकते हो या वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर आप देख सकते हो, मैंने वहां पे बताया है। तो पोस्ट बहुत ही ध्यान से आपको चूज करना है, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आर यू अ डोमिसाइल ऑफ बिहार, सो यस यहाँ पे यस कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी पूछा जा रहा है कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी, बीसी, ईबीसी या एसी एसटी से आते हैं या जनरल से आते हैं। जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो इशू अथॉरिटी होते हैं वो यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल इशू डेट यहाँ पे फिल करना है। डोमिसाइल का जो सीरियल सर्टिफिकेट सीरियल नंबर होता है वो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कोई भी विजुअल मार्क्स आपको बताना है कि आपके कट कट का निशान या कोई भी तिल वगैरह का निशान है या नहीं है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू यू हैव अ पेन कार्ड, अगर आपके पास पेन कार्ड है तो यस करना है, नहीं तो नो कर लेना है। अगर पेन कार्ड आपके पास है तो यस पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद में यहाँ पे पेन कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद पेन कार्ड पे जो भी नाम है वो यहाँ पे फिल करना होगा। देन उसी तरह यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ ड्राइवरी लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो यस करना है। देन उसके बाद ड्राइवरी लाइसेंस का आपको डिटेल मांगा जाएगा। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे नो कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव अ वोटर आईडी कार्ड, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यस करना है। देन उसके बाद वोटर आईडी कार्ड का आपको यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नंबर आपको फिल करना है जो इपिक नंबर बोला जाता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे डू यू हैव ए पासपोर्ट, अगर पासपोर्ट है तो यहाँ पे यस करना है। देन उसके बाद पासपोर्ट का आपको डिटेल फिल करना हो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना है। देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो देन उसके बाद में जो आपका डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल फिल करना है, ठीक है। बेंच मार्क डिसेबिलिटी है, अगर है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फ्रीडम फाइटर के अगर आप पोता पोती है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है कि आर यू एन एक सर्विसमैन, अगर आप एक सर्विसमैन सर्विस में कभी काम कर चुके हैं तो यस करना है और नहीं तो नो करना है। ये BRLPS में अभी आप काम कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करना है, ठीक है। यस, क्या आप इससे पहले इस BRLPS में आप काम कर चुके हैं, अगर कर चुके हैं तो यस करना है, नहीं तो नो करना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या BRLPS का कभी भी फॉर्म जो है वो नॉमिनेट कर चुके हैं। सो ये अगर आप कर चुके हैं तो यस करना है और नहीं तो नो पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हो देन उसके बाद में जो आपका डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आपको फिल करना होगा, ठीक है। कोरेस्पेंडेंस एड्रेस जो भी आपका करेंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे जो भी विलेज है वो फिल कर सकते हैं, यहाँ पे पुलिस स्टेशन फिल कर सकते हैं, कंट्री यहाँ पे फिल कर सकते हैं।
देन उसके बाद ये स्टेट यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट फिल करके यहाँ पे पिन कोड फिल करना है, और उसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम एज यस पे क्लिक करेंगे, देन उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। देन उसके बाद में यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल फिल करना है आपको, और मैट्रिक जिस भी बोर्ड से आप किए हैं वो आप बोर्ड का नाम यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे फिल करना है, और जो आपका परसेंट मार्क्स था वो परसेंटेज या सीजीपीए या ग्रेड सिस्टम था जो भी था, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ पे 10th बोर्ड में कितना आपको नंबर मिला है वो यहाँ पे टाइप करना है। देन उसके बाद कितना नंबर का एग्जाम था वो यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद कौन से ईयर में आप पास किए थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट का क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है कि आप कौन सा बोर्ड से 12th किए हुए हैं। देन उसके बाद किस स्कूल से आप 12th किए हैं। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको चूज करना है, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, अदर जो भी आपका सब्जेक्ट था 12th में वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपी या ग्रेड मार्क जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद कितना मार्क्स आपको 12th में मिला है वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पे मैक्सिमम कितना मार्क्स का था एग्जाम वो यहाँ पे आपको फिलअप करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे परसेंटेज जो भी आपका है वो ऑटोमेटिक फेच हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपको पासिंग ऑफ ईयर सेलेक्ट करना है, जिस भी ईयर में आप पास हुए हैं 12th वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में डिवीजन आपको चुनना है, फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन वो आपको चूज करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन डिटेल यानी कि ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास है वो आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। कौन से इंस्टीट्यूट से आप पास हुए हैं वो आपको यहाँ पे फिल करना है। देन उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे कौन से साल में किस मंथ में आप पास हुए हैं, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है आपका वो यहाँ पे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज सिस्टम था या सीजीपीए सिस्टम है जो भी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद यहाँ पे कितना मार्क्स आपको मिला है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और टोटल कितना मार्क्स का था वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे ऐड अदर क्वालिफिकेशन डिटेल, आप जैसे कि पीजी किए हुए हैं या कोई भी कोर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ पे उसका डिटेल फुल फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल आपको दिख जाएगा फिल करने के लिए। यहाँ पे नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये सब कंपलसरी नहीं है तो इसे आप छोड़ भी सकते हो। अगर आप वर्क एक्सपीरियंस देना चाहते हो तो आपको ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे नाम फिल करना है। देन उसके बाद किस डेट से आप ज्वाइन किए थे वो यहाँ पे आपको डालना है। देन उसके बाद कब तक आप काम किए हैं वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे अगर आप अदर एक्सपीरियंस डालना चाहते हो तो ऐड रो पे क्लिक करके यहाँ पे आप नया डिटेल फिल कर सकते हो दूसरा भी, और वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल सकते हो। देन उसके बाद में क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है, और जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपका जो डाटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, ठीक है। करेंट का जो फोटो है वो आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर लेना है। क्लिक हेयर टू अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पे जो फाइल का साइज है वो 50 केबी से 80 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए, और जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर बाई 4.5 सेंटीमीटर में आपका डायमेंशन होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का अगर हम बात करें मिनिमम 50 केबी से 80 केबी के बीच में होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। फाइल का साइज होगा यहाँ पे 100 केबी से 300 केबी यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बीच में ही फाइल साइज होना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पे 10th का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे 12th का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। देन उसके बाद 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको ऐड करना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद अपलोड योर अदर हायर
क्वालिफिकेशन डिग्री कोई है, ठीक है, तो वो आपको अपलोड करना है। देन उसके बाद अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पे अपलोड योर पोस्ट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मार्कशीट अपलोड करना होगा। देन उसके बाद अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपका कास्ट अपलोड होगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड योर पैन कार्ड, यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। देन उसके बाद अपलोड योर वोटर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। और उसके बाद में ये सब अपलोड करने के बाद में क्या करना है कि यहाँ पे 800 का पेमेंट आपको कटेगा। 800 रुपया यहाँ पे अप्लीकेशन फी आपको कटवाना होगा। सो ऑनलाइन मोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन ये डिक्लेरेशन को चेक करना है, आई एग्री पे टिक करके उसके बाद इस कैप्चा को फिल करके यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू कर लेना है। देन उसके बाद में यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे उसके बाद में आपको सबमिट कर देना है। और जैसे ही आप सबमिट करोगे, तो अगर नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। सो चलिए हम लोग पेमेंट करते हैं। और जैसे ही यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा आपका, आपके सामने यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, पेमेंट भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर लेना है। देन उसके बाद में जो भी आपका फॉर्म है वो यहाँ पे खुलकर आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद में क्या करना है कि इसको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है और आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सो आप ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कंप्लीट आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करके बताया है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो, सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद।